Good morning, everyone. We were on our chapter 3 of geography, interior of the earth. And when we started with the chapter, we have already done कि what are the sources जिससे अपने को पता चलता है अर्थ के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है और कैसा वहाँ की हम बोलेंगे उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है। उसके बाद हमने ये कर लिया था कि डायरेक्ट सोर्सेज होते हैं, इनडायरेक्ट सोर्सेज होते हैं। फिर अपने लोगों ने डिटेल में अर्थक्वेक के बारे में कर लिया था, व्हाट आर पी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, सरफेस वेव्स और शैडो जोन क्या होती है। टाइप ऑफ अर्थक्वेक्स भी हमने कर लिए थे। उसके बाद इसके इफेक्ट्स भी वी हैव डन इन अ लिटिल बिट ऑफ डिटेल। उसके बाद इन अ प्रीवियस क्लास वी स्टार्टेड विद द टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, जहाँ पे थोड़ा डिटेल में हमने क्रस्ट, मैंटल और कोर के बारे में भी कर लिया था। And then we just touched the topic of volcanoes. तो volcanoes वाला जो topic है, जो हमने बस start किया था, that is what we will study today and study in detail. So to start with, in our previous class, we have already briefly done what is a volcano. एक ऐसी जगह जहाँ से मोल्टन मैग्मा जो अर्थ के अंदर है वो बाहर की तरफ इरप्ट होता है और फिर वो ग्राउंड पे आ जाता है, यानी अर्थ की सरफेस पे आ जाता है। तो वॉल्केनो जो है उससे जो चीजें रिलीज होती हैं फ्रॉम इनसाइड द अर्थ, तो हमें पता चल जाता है कि अर्थ के इंटीरियर जो है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस टाइप के मटेरियल वहां पे होते हैं, क्या प्रेशर होता है और क्या वहां का हम बोलेंगे विस्कोसिटी होता है। वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अपने को पता चल जाती है। और हमने ये पढ़ लिया था कि मैग्मा जो है बेसिकली अपर मैंटल पोर्शन से स्टार्ट करता है मूव करना, क्रस्ट की तरफ मूव करता है और फाइनली सरफेस पे जब आ जाता है तो उसी मैग्मा को अपने लावा बोल देते हैं। और जब ये मटेरियल जो ग्राउंड पे आता है इसमें बहुत तरीके की चीजें होती हैं, जैसे वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि वोल्केनिक ऐश जो होती है, डस्ट, गैसेस, और जब इरप्शन होता है तो एक और स्पेसिफिक टर्म आया है यहाँ पे जिसको हम बोल देते हैं पायरोक्लास्टिक। ठीक है। नाउ पायरोक्लास्टिक जो है बेसिकली हम बोलेंगे कि अर्थ के अंदर की चीजें जो आती है बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ हॉट गैस और जो भी वॉल्केनिक मैटर है उसको साथ में हम ये बोल देते हैं। और जनरली ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव करके जब बाहर की तरफ निकलती है और बहुत ज्यादा हॉट होती है तो इट इज कंसिडर्ड अ बिट मोर डेंजरस इवन इफ वी कंपेयर इट टू दी लावा, बिकॉज वो जो है वो बहुत दूर तक स्प्रेड होती है। सो इसके अलावा बहुत सारे अपने पास और कंपाउंड्स भी अर्थ के अंदर से जो है थ्रोन आउट होते हैं थ्रू दीज लावा, जैसे कि नाइट्रोजन कंपाउंड्स, हाइड्रोजन, आर्गन, सल्फर। ये सारी चीजें जो है ये बेसिकली वो चीजें हैं जो हम नोटिस करते हैं कि अर्थ के इनसाइड से बाहर निकलती है थ्रू वॉल्केनो। तो नाउ व्हेन वी नो द बेसिक कंसेप्ट कि वॉल्केनो होता क्या है, we will study about the types of volcanoes. तो हम जो volcanoes है उसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड क्यों करते हैं? बेसिकली नेचर ऑफ इरप्शन, यानी वो किस तरीके से इरप्ट हो रहे हैं। जैसे हम देखेंगे कुछ जो है बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव नहीं होते, कुछ जो है बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होते हैं, किस फॉर्म में वो इरप्ट होते हैं, बर्स्ट अप होते हैं या वो किस फॉर्म में होते हैं। और सेकेंडली हम इसको किस टाइप पे डिवाइड करते हैं टाइप्स में, बेसिकली इरप्शन के बाद जो सरफेस फॉर्म हुआ है उन वॉल्केनोज के कारण उससे अपने डिवाइड करते हैं वॉल्केनोज को अलग अलग कैटेगरीज में। तो जो सबसे फर्स्ट कैटेगरी है वो है शील्ड वॉल्केनो। शील्ड वॉल्केनो क्या होता है? बेसिकली दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉल्केनोज ऑन द अर्थ। मतलब जितने भी टाइप के वॉल्केनोज है उनमें लगभग सबसे ज्यादा लार्ज जो है यही होते हैं। और इनका जो सबसे मेन एग्जांपल है वो है हवाईयन वॉल्केनोज, यानी हवाई वाली एरिया में मेनली ये जो वॉल्केनोज है ये बहुत ज्यादा इरप्ट होते हैं। नाउ इसके अलावा इन वॉल्केनोज की स्पेसिफिकेशन क्या है, मतलब क्या अलग है बाकी वॉल्केनोज से, हमने क्यों अलग कैटेगरी में डाले इनको? पहली चीज तो है कि ये मेनली बसाल्ट वाले रॉक के बने हुए हैं। ये इस टाइप की लावा होते हैं जो जनरली फ्लूइड होते हैं। फ्लूइड मतलब ज्यादा लिक्विड फॉर्म में होते हैं और इसीलिए ये जो वॉल्केनोज है ये बहुत ज्यादा स्टीप नहीं होते। और ये एक्सप्लोसिव तभी होते हैं अगर बाय चांस कहीं से इनमें
जो वेंट है यानी जो ओपनिंग होती है वॉल्केनोस की, वहां से कोई वाटर एंटर कर गया, यानी अगर वाटर एंटर गया तब तो ये बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे, एक्सप्लोसिव हो जाएंगे। अदरवाइज ये बहुत बोलेंगे इनकी जो एक्सप्लोसिविटी है वो बहुत लो होती है, यानी बहुत ज्यादा बहुत बड़ा एक्सप्लोजन नहीं होता, बल्कि ये जो लावा इसमें से आता है ना वो फाउंटेन की तरीके से आता है। जस्ट इमेजिन, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में ज्यादा है तो इसलिए जब वो बाहर निकलता है ना तो वो जैसे फाउंटेन एक होता है ना उस टाइप से निकलता है, और जो वेंट का कोन है उसकी टॉप मोस्ट पोर्शन से निकलता है, इसीलिए एक कोनिकल काइंड ऑफ शेप, और बेसिकली जो यहाँ से निकलते हैं जो बसाल्ट रॉक्स ब्राउन और ब्लैक कलर के जैसे होते हैं। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, शील्ड वॉल्केनोज जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉल्केनोज है अर्थ पे, मेनली हवाईयन वॉल्केनोज इनका मेन एग्जांपल है। इसके अलावा ये बने हुए होते हैं बसाल्ट रॉक से, जो बेसिकली बनते हैं जो लावा जिसमें से इरप्ट होता है, जनरली वो फ्लूइड फॉर्म में होता है। अगर बाई चांस इसमें पानी डल गया तब तो ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन करते हैं, अदरवाइज इनकी जो एक्सप्लोसिविटी होती है वो जनरली बहुत कम होती है, और ये फाउंटेन के फॉर्म में बाहर निकलते हैं वेंट से। तो ये तो हो गया अपना फर्स्ट टाइप ऑफ माउंटेन, फर्स्ट टाइप ऑफ वॉल्केनो। अब जो हमारी सेकंड टाइप ऑफ वॉल्केनोज है इनको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट वॉल्केनोज। ये जो है ये बेसिकली इनके जो इरप्शन है थोड़ा सा कूलर होता है और थोड़ा विस्कस होता है। विस्कस मतलब थोड़ा सा थिक, और स्टिकी कंसिस्टेंसी, स्टिकी मतलब जैसे थोड़ा चिपचिपा टाइप। और हम बोलेंगे जो, अगर व्हेन आई एम सेइंग विस्कोसिटी या थिक, तो हम इसको समवॉट ऐसे बोल सकते हैं सॉलिड और लिक्विड के बीच का जो स्टेट होता है, यानी कि जो हम बोलते हैं ना सेमी सॉलिड होता है, वैसा वाला इसका मटेरियल होता है। अब डिफरेंस नोटिस कर लो, उसमें मैंने बोला था वो थोड़ा लिक्विडिफाइड फ्लूइड फॉर्म में होता है, और ये वाला जो है ये विस्कस लावास होता है। और ये जो वॉल्केनोस है इनमें एक्सप्लोजन होता है, और इनमें लावा के साथ साथ जो हमने पहले भी पढ़ा था पायरोक्लास्टिक मटेरियल और एशेज जो है वो भी ग्राउंड पे आते हैं। अब देखो, क्योंकि इसमें से जो लावा होता है वो कंपैरेटिवली विस्कस होता है, थिक होता है, इसीलिए जनरली जहां से वेंट की ओपनिंग यानी जहां से वॉल्केनो की ओपनिंग है ना उसके आसपास ही क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और वहीं पे सेटल डाउन हो जाता है। और इसीलिए ये धीरे धीरे वहां पे लेयर्स की फॉर्म में बनता है, यानी एक लेयर बनी उसके ऊपर एक और लेयर बनी, थिक है तो सॉलिडिफाई हो गया, दूसरा लेयर आया फिर सॉलिडिफाई हो गया, तो ये बन जाते हैं कॉम्पोजिट वॉल्केनोज। कॉम्पोजिट वॉल्केनोज मतलब लेयर्स में डिपॉजिट होना, तो इसीलिए इनको ये वाला नाम दिया हुआ है कॉम्पोजिट वॉल्केनोज। ठीक है, अगेन इसकी क्वालिटीज एक बार और देख लेते हैं। जनरली विस्कस लावास होते हैं, एक्सप्लोजन भी होता है इनमें, लावा के साथ साथ पायरोक्लास्टिक मटेरियल और एशेज भी बाहर आते हैं, और वेंट के आसपास ही ये एक्यूमुलेट हो जाता है जिसके कारण ये लेयर्स में फॉर्म होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट वॉल्केनो। अब आ जाता है अपना थर्ड वन। नाउ जो थर्ड है दैट इज कैल्डेरा। कैल्डेरा जो है ये सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव वॉल्केनोज होते हैं। ये इतने एक्सप्लोसिव होते हैं कि जब ये बाहर की तरफ इनका एक्सप्लोजन होता है तो ये अपने ही जहां से एक्सप्लोड हुए हैं ना उसी एरिया को क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, कोलैप्स कर देते हैं। इसीलिए इनका जो स्ट्रक्चर है ऊपर की तरफ नहीं बनती, नीचे गड्ढे जैसा बन जाता है, तो डिप्रेशन हो जाता है। तो इससे जो ये कोलैप्स डिप्रेशन है इन्हीं को हम बोलते हैं कैल्डेरा। और इनका जो एक्सप्लोजन है वो इतना ज्यादा हम बोलेंगे डिवास्टेटिंग या इतना हाईली एक्सप्लोसिव इसीलिए होता है क्योंकि इनका जो मैग्मा का चैम्बर है जिससे कि लावा सप्लाई हो रहा है वो एक तो बहुत ज्यादा ह्यूज है, बहुत ज्यादा बड़ा है, पर उसके साथ साथ जो जहां से वो स्टार्ट हुआ है वो बहुत पास में भी है एज कंपेयर टू जो जहां से एक्सप्लोजन हुआ है। यानी एक्सप्लोजन और जहां से मैग्मा स्टार्ट हुआ है राइज होना, वो जो दोनों जगह है वो एकदम कंपेरेटिवली पास है, जिसके कारण इनका जो एक्सप्लोजन है वो इतना हाई रेट का होता है। ठीक है, तो आई एम रिपीटिंग अगेन, ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है, वी कैन सी मोस्ट एक्सप्लोसिव।
इतना एक्सप्लोसिव होता है कि अपने आसपास की एरिया को कोलैप्स कर देता है, और इसीलिए इसमें डिप्रेशन बन जाते हैं, गड्ढे जैसे बन जाते हैं, जिनको कैल्डेरा बोलते हैं, जिसके नाम पे ही इन वॉल्केनोज का नाम रखा गया है। और जो इनका एक्सप्लोसिवनेस है, उससे अपने को ये पता चलता है कि जो मैग्मा का चेम्बर है वो बहुत बड़ा भी है और बहुत पास में ही, आसपास ही क्या है, लोकेटेड है। ठीक है, तो इससे अपने को थर्ड टाइप ऑफ वॉल्केनोज भी क्लियर हो गया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द फोर्थ वन। जो फोर्थ वन है उसका नेम है फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस। अब इसको ऐसा नाम क्यों दिया गया? बेसिकली इससे क्या है, हाईली फ्लूइड लावा जो है ना वो निकलता है, और वो क्योंकि इतना फ्लूइड होता है ना, तो वो दूर दूर तक जाके पहुंच जाते हैं एरिया वाइज। ठीक है, जस्ट इमेजिन, अगर जैसे लिक्विड, जितना लिक्विड फॉर्म में होगा उतना वो बाहर की तरफ मूव करेगा, ज्यादा एरिया में स्प्रेड होगा, तो इसीलिए इसको ऐसे नाम दे दिया। हाईली फ्लूइड होता है, लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रेवल करता है, किसी किसी एरिया में तो हम देखेंगे थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स तक ये जो थिक बसाल्ट का लावा ये फ्लो करके बाद में सेटल डाउन हो जाता है। और उसके बाद ये इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही सीरीज ऑफ फ्लो, बहुत बार ये सीरीज ऑफ फ्लो हो जाता है, जिसके कारण एक के ऊपर एक जब इकट्ठे होते हैं तो ये थिक लेयर बन जाती है। कभी कभी ये जो लेयर है, ये जो फ्लो है, ये इज एज थिक एज 50 मीटर्स, और कभी कभी इससे ऊपर भी हो जाता है। और इंडिविजुअल फ्लो है, मतलब एक एक करके जो फ्लोज आते हैं वो बहुत बार हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक भी स्प्रेड हो जाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अपने इंडिया का ही, जो डेक्कन ट्रैप है इंडिया का, बेसिकली जो महाराष्ट्र वाला प्लेटू है इंडिया का, वो इसी तरीके से फॉर्म हुआ था। वहां पे बेसिकली लार्ज फ्लड बसाल्ट प्रोविंस जो है वो ऐसे ही फॉर्म हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि इनिशियली तो ये जो ट्रैप फॉर्मेशन था ये इससे भी और ज्यादा बड़ा था और ज्यादा फैला हुआ था, बट विद टाइम थोड़ा थोड़ा ही कम हो गया। तो जो ये फोर्थ वाला है ये भी एक बार वापस कर लेते हैं। एज द नेम सजेस्ट, फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस, दूर दूर तक फैला हुआ है, हाईली फ्लूइड लावा होता है, दूर डिस्टेंस तक फैल जाता है, इसलिए हम एरिया के लिए ऐसे प्रोविंस वाला एरिया यूज कर रहे हैं यहाँ पे। थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक कभी कभी ये जो थिक बसाल्ट लावा की फ्लो है ये अपने को मिलती है, और एरिया पे ये सेटल डाउन हो जाती है, सीरीज ऑफ फ्लोज में होता है। और फिर जो थिकनेस है वो कभी कभी मोर देन 50 मीटर्स भी हो जाती है, और इंडिविजुअल फ्लो 100 किलोमीटर्स तक भी चला जाता है। और इंडिया का जो डेक्कन ट्रैप है वो बेसिकली इसी तरीके से फॉर्म हुआ था, और पहले तो और ज्यादा फैला हुआ था, अब जो है विद टाइम थोड़ा सा रिड्यूस हो गया। नाउ ऑन द फिफ्थ टाइप ऑफ वोल्केनो, व्हिच इज द लास्ट टाइप ऑफ वोल्केनो, विल बी स्टडी मिड ओशन रिज वॉल्केनोस। अब इसका नाम पहले समझ लेते हैं। मिड ओशन से क्लियर है, ओशन के बीच में, ओशंस में होता है ये। रिजेस बेसिकली क्या होती है, अंडर वाटर माउंटेन रेंजेस, यानी जो ओशनिक बॉडी है उसके नीचे का जो फ्लोर होता है वहां पे कुछ कुछ माउंटेन्स होते हैं, तो ये जो वॉल्केनोज है ये वहां पे इरप्ट होते हैं। ओके, सो अगेन आई एम रिपीटिंग, जो ओशनिक एरियाज होता है, ओशनिक एरियाज होती है वहां पे ये जो मिड ओशन रिजेस है, यानी मिड ओशन माउंटेन्स जैसी जो अपलिफ्टमेंट्स है, जो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे ये वॉल्केनोज इरप्ट होती है। अब ये जो मिड ओशन रीजेस है ये कभी कभी 70,000 किलोमीटर से ज्यादा स्ट्रेच होती है, कहाँ पे, अंडर दी ओशन, यानी कि ओशन बेसिन पे। और जो सेंट्रल पोर्शन ऑफ द रिज है यहाँ पे बहुत ज्यादा इरप्शंस होती हैं। अब देखो, देयर आर सर्टेन टेक्निक्स व्हिच अगेन आर गिवन इन द नेक्स्ट चैप्टर, पर एक ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि जो वॉल्केनोज है वो इरप्ट जनरली इसीलिए होंगे क्योंकि जो अर्थ की लिथोस्फेरिक प्लेट्स है वो जब मूव करती हैं तो जो अर्थ के अंदर का लावा है इट इज फोर्स्ड आउट। तो अलग अलग वॉल्केनोज में अलग अलग टाइप्स में होता है, जो कि और डिटेल में करेंगे। बस इमेजिन करो कि अर्थ के नीचे जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है वो पुश कर रही है एक दूसरे को, या तो एक दूसरे के अगेंस्ट मूव कर रही है, या फिर वो एक दूसरे के तरफ मूव कर रही है, या पासिस स्लाइड हो जाती है। ऐसे तीन मूवमेंट होती है, ठीक है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसवर्स। तो ये तीन मूवमेंट्स के कारण अर्थ के नीचे की जो
मोल्टन मैग्मा या जितना भी मटेरियल है वो फोर्स आउट होता है टुवर्ड्स द आउटसाइड, टुवर्ड्स द क्रस्ट ऑफ द लैंड। तो जब ये वाला मूवमेंट होता है तभी वॉल्केनोज होते हैं। तो अंडर दी ओशन ऑल्सो यही होता है कि जनरली जो हम देखेंगे प्लेट्स के मूवमेंट के कारण होता है, पर जो सेंट्रल पोर्शन ऑफ द रिज होता है ना जनरली वहीं पे वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं। ठीक है, नाउ आई एम रिपीटिंग दिस वन अगेन। मिड ओशन रिज एज द नेम सजेस्ट, ओशंस के बीच में इरप्ट होते हैं रिजेस यानी माउंटेन्स टाइप के जो लैंड फॉर्म होते हैं अंडर दी ओशन, ओशन बेसिन में, वहां पे ये इमर्ज आउट होते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं। जो ये रिजेस होते हैं ये 70,000 किलोमीटर तक कभी कभी फैली हुई होती है, और फ्रीक्वेंट इरप्शन जो है वो जनरली सेंट्रल पोर्शन ऑफ द रिज पे ही होता है। So with this we have done one portion of volcanoes कि कैसे erupt होते हैं। As I've already told you, generally lithospheric plates के मूवमेंट के कारण होते हैं। जो तीन मूवमेंट होते हैं, एक तो होता है टूवर्ड्स, एक होता है अगेंस्ट, और एक होता है जो स्लाइड होता है। ठीक है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांजिट। तो इनके अलावा इनको भी हम डिटेल में आगे करेंगे। तो इनसे वॉल्केनिक इरप्शन होता है, कैसे कैसे टाइप के इरप्शन होते हैं, बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ नेचर ऑफ इरप्शन एंड द लैंडफॉर्म दैट इज फॉर्म। जैसे कैल्डेरा वाला लैंडफॉर्म के बेसिस पे नेम्ड है, शील वॉल्केनोस वगैरह ऑन देयर जो लैंडफॉर्म कैसा फॉर्म हुआ है, बेसिकली इरप्शन कैसे हुआ है, लिक्विड फॉर्म में हो रहा है या थोड़ा विस्कस फॉर्म में होता है, इसके बेसिस पे डिवाइड किया। तो वी हैव डन द शील वॉल्केनोस, कंपोजिट वॉल्केनोस, कैल्डेरा, फूड बेसाल्ट और flat basalt provinces or mid ocean ridges. These 5 volcanoes we have done, and the next topic we'll be doing in our next class. So I suppose everything is clear till this point. If you have any doubt, feel free to ask. Just give this portion a reading. I think so around 1 page की आज हमने अच्छे से पढ़ना, और जो भी प्रॉब्लम हो वो पूछ लेना. Now we meet in the next class.